कथा हमें सुलाती नहीं है। लोग कहते हैं कथा में हमें नींद आ जाती है। अच्छा, मैं तो आपसे एक बात और कहूं, कथा में नींद आ जाए तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, सोता व्यक्ति कब है? जब उसका मन शांत होता है। अच्छा, आप जरा सोचिए, क्या उद्विग्न व्यक्ति को नींद आ सकती है? कोई बहुत चिंताएं हो, बहुत परेशान हो, व्यक्ति सो सकता है? सोच ही सोच में जागता रहता है। जब मन उसका शांत होता है तभी उसको नींद आती है। आप समझिए, समाधि का एक बहुत सूक्ष्म निम्न ये भाव है नींद आना। जब आप सोचिए कि छोटी सी नींद में कितना आनंद है। लोग सोते हैं, बड़े आनंद से सोते, कोई जगा दे तो झंझलाहट हो जाती है जब तक उसकी नींद पूरी ना हो जाए। आप सोचिए, जब व्यक्ति कुछ घंटों के लिए सोता है उसे कितना स्वस्थ अनुभव करता है, कितना आराम अनुभव करता है। ये समाधि का बहुत निम्न सूक्ष्म भाव है। जब आप सोचिए कि व्यक्ति समाधि में चला जाता होगा, उसे कौन सा परम आनंद मिलता होगा। जब नींद में व्यक्ति को इतनी स्वस्थ और इतना फ्रेशनेस अनुभव होता है, इतनी चैतन्यता अनुभव होती है, तो जब वो समाधि के भाव में होगा उसे कितना आनंद ना मिलता होगा। तो नींद भी उसको कब आती है? जब व्यक्ति शांत हो जाता है, तब उसके मन को शांति मिलती, तब सो पाता है। तो ये कथा में क्या है? ये कथा कम से कम आपको शांति तो दे रही है। अब ये मत समझना कि साध्वी जी सोने के लिए कह रही हैं, ठीक है ना? यहां आप दूसरा भाव मत ले लीजिएगा। ये कथा हमें जगाती है। हम तो जन्मों से सो रहे हैं, बताइए ना, हम जागे कब हैं? जागना किसको कहते हैं? ये थोड़ी जागना कि हम सोए थे बिस्तर पर, उठे, स्नान किए, अपने काम धाम में लग गए, खाए पिए, पैसे कमाए, रात्रि आए, फिर अपने कार्यों में लग गए, शयन किया। इसको जागना थोड़ी कहते हैं। ये तो क्रियाकलाप है। ये शरीर है तो ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, ये मन कार्य कर रहा है। इसको जागना नहीं कहते हैं। जागरण तो वो है जो परमात्मा के दर्शन के लिए, चिंतन के लिए जाग जाए, वो है जागरण। देखिए, नींद तो रोज रोज खुलती है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। नींद तो रोज रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती है। नींद रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। और जिसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, वो परमात्मा के स्वरूप में हो जाता है, उनको पा जाता है। इसलिए भगवत भक्त कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। गाइए, आप सभी भी गाइए। मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आप लोगों की भी आवाज आनी चाहिए। आप लोग भी अपनी मुख की वाणी को पवित्र कीजिए और पता चले कि आप लोग की भी वाणी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाते हैं। आप सभी मेरे साथ सहयोग करें। आप लोग नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग। अभी पुरुष वर्ग से तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है, माताएं अच्छे से नहीं गा रही हैं। नाक नहीं कटवानी है। आप लोग भी गाइए, सभी मिलजुल कर गाएं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत
बहुत सुंदर। ऐसे ही आप संयोग करते रहिए, है ना। एक बार प्रेम से बोले राधे 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 राधे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ये कथा सुलाने वाली नहीं, ये कथा हमें जगाने वाली है। जन्म जन्मांतर से जो हम सोए हुए हैं, आज हमारे जागरण का दिवस आया है कि स्वयं परमात्मा ने कृपा की है। ये दिव्य भागवत का आयोजन हो रहा है, और ऐसी दिव्य भागवत जो वृंदावन धाम से भगवान कृष्ण ही भागवत जी के रूप में आपके सिंधी कैंप में आए हैं, और हम सबके जीवन का कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं। दिव्य सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य है। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। कितने? 88,000, 88,000। इतने ऋषि वहां बैठे हैं, और आप हम सब कितने लोग हैं यहाँ? वहां कोई सूत जी के पास कोई माइक नहीं है, और सुनने वाले श्रोता कितने हैं? 88,000। इतने श्रोता बैठे और सूत जी बैठे वहां। इस तरह की कोई पहले पूर्व में सुविधा नहीं थी। कहने वाले सूत जी महाराज और सुनने वाले 88,000 ऋषि। कितना तेज होगा उन ऋषि में, कितना दम होगा उनकी वाणी में, कितनी तेजस्विता होगी कि एक ऋषि सूत जी बैठकर कथा कर रहे हैं और 88,000 श्रोता ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। और जिनका कार्य निरंतर यज्ञ करना है, और यज्ञ के बाद जो समय मिले भगवान की कथा सुनना है, यही उनके जीवन का संपूर्ण कार्य था। कोई और कार्य नहीं। यज्ञ करना, भगवान का आराधन करना, ध्यान करना, और फिर कथा सुनना। कथा के बाद फिर जो समय मिले नित्य क्रिया का विराम करते हुए पुनः ध्यान साधना में लग जाना, ये उनका दिव्य जीवन था। ऐसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख थे सोनक जी। वो आकर सूत जी महाराज जो आसन पर बैठे कथा श्रवण करा रहे हैं, उनसे निवेदन किया कि हे भगवान सूत जी महाराज, आप जैसे महान ऋषि बैठकर हमें कथा श्रवण करा रहे हैं, आपके चरणों में यही विनती है कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः केसा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इस घोर कलयुग में जीव कलयुग से पीड़ित होकर अपने धर्म से च्युत हो गया है। ऐसे कलयुगी जीवों पर कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो? ऐसा कौन सा सरलतम अतिशय प्रमुख साधन है जिस साधन को करने के बाद जीव सरलता से परमात्मा की प्राप्ति कर ले? क्योंकि कलयुगी जीव ना तो पूर्ण रूपेण विशुद्ध रूप से कर्म कांड का पालन करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए ना ही यज्ञ कर सकता है, ना ही पूर्ण रूपेण दान कर सकता है। किसी भी प्रकार से हम कलयुगी की जीव किसी भी तरह से भगवान का विशुद्ध रूप से आराधन नहीं कर सकते। आज तप हमारे जीवन में रह नहीं गया। तप की छोड़िए, 3 घंटे कथा होती है, 50 बार हम पैर बदल लेते हैं। कान हमारे थोड़ी देर कथा सुनते हैं, कहीं भाग जाते हैं। मन का तन यहीं बैठा है, मन जाने कहां कहां दुकान, फैक्ट्री, व्यापार में घूमता रहता है। समझिएगा, ये हम मानव की बात है। पूर्ण रूपेण हम भगवान की भक्ति विशुद्ध रूप से कर ही नहीं पाते हैं। और यदि भक्ति नहीं होगी, साधना नहीं होगी, तो वो परम साध्य परमात्मा हमें मिलने वाले नहीं है। और वो साध्य नहीं किया तो हमारा कल्याण भी होने वाला नहीं है। वो साधना जीवन में नहीं है तो प्राप्त होने वाले वो परमात्मा भी हमसे दूर है। मुक्ति हमारी बहुत दूर है। इसलिए हे ऋषिवर, हे सूत जी,
आप ऐसा कोई सरलतम साधन बताइए जो इस कलयुग के प्राणी वो सरल साधन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लें, उनका विवेक जागृत हो जाए, उनके जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ऐसा कोई आप हमें साधन बताइए। अच्छा, आप सब ऐसा साधन चाहते हैं कि नहीं, कि कोई सरल साधन मिल जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें? चाहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ ना, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं चाहते तो यही कथा विराम करें क्या? क्या कहते हैं आप लोग? चाहते हैं ना? अच्छा, कौन सा वो साधन है, यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे।